नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि वेनेजुएला और यूएसए के बीच जो भी टेंशन चल रहा है, जिसको नहीं पता तो मेरे चैनल पे जाइए। कल ही एक वीडियो मैंने पोस्ट किया, अपलोड किया, उसको एक बार देख लीजिए, पूरा स्टोरी पता चल जाएगा। तो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते हुए जो इंसान, मतलब जो कंट्री डेमोक्रेसी को एकदम, डेमोक्रेसी का रक्षा रक्षा करने वाला, डेमोक्रेसी को बचाने वाला, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाला जो है अमेरिका, इतना मतलब ढोल बजाता था पूरे दुनिया पे, वो डेमोक्रेसी को पूरा एकदम खत्म करते हुए एक सॉवरेन कंट्री वेनेजुएला के अंदर घुसता है। उसके प्रेसिडेंट के साथ जो भी उसका मतभेद था उसको यूज करता है अच्छे से, उसको प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पे बहुत नैरेटिव फैलाता है और प्रेसिडेंट को उसके कंट्री से उठा के लेके आता है अपने कंट्री पे, बंदी बना के लेके आता है। तो यही एक अमेरिका है जो अमेरिकन डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। वह दूसरे कंट्री का डेमोक्रेटी और सोवरेनिटी अपने उसके हित पे ऐसा नहीं सोचा। ये आज के डेट पे दुनिया पे कभी नहीं हुआ था। आप अगर सोच रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मारा था, बोला था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बाद में उसको मिला नहीं था, सॉरी बोल दिया था सिर्फ, और उसके वजह से इराक का कितना सिविलियंस मारे गए थे। सद्दाम हुसैन का जब ट्रायल हुआ था, भले ही अमेरिकन जज ने किया था, पर वो इराक के अंदर ही हुआ था, ऐसे उठा के लेके नहीं आया था उसको अमेरिका पे। तो आज बात यही है। पर जब ये वेनेजुएला की बात होता है, अंदर घुसता है मिलिट्री और सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के लेके बंदी बना के आ जाते हैं। तो हम सब लोग देख रहे थे कि पूरे दुनिया इंक्लूडिंग ब्रिक्स कंट्री का जो रिएक्शन था, बहुत ही म्यूटेड रिएक्शन था। सारा कंट्री एक बात बोल रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका बोलिए, चाइना बोलिए, रशिया बोलिए, ब्राजील बोलिए, इंडिया छोड़ के सारा कंट्री एक बात जो बोला है कि यूएन का जो चार्टर है, यूएन का जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको अमेरिका कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं। ये सारा कंट्री ने ये बात दोहराया है। बट इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री था, 1 2 3 4 5 5 सेकेंड टाइम दे दिया। अब क्या सोचते हैं, मैं बोलूंगा इंडिया का ऐसा कंट्री था एकदम ट्रम्प को मुंह पे जवाब दिया? नहीं, सबसे डरपोक वाला जवाब दिया। इंडिया बोला हम लोग ये सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, बस इंडिया सिर्फ देखते रहेगा। इंडिया विश्वगुरु बोलता है, ट्रम्प के अगेंस्ट पे जाने के लिए आज हिम्मत नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है, हम लोग को जाने, हम लोग के हित पे नहीं है अमेरिका के अगेंस्ट पे जाने के लिए, हम लोग को अमेरिका की जरूरत है, हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को अच्छा ट्रेड डील चाहिए। ठीक है, उसी का भी मैं भंडा फोड़ता हूं अभी। ठीक है, आप कोई भी, आप पॉजिटिव बोलिए आपको एक्सपोज करूंगा, नेगेटिव बोलिए फिर भी आपको एक्सपोज करता हूं। ठीक है, देखिए अब तो, पर उसके बाद क्या हुआ, आज के डेट पे चाइना और रशिया आपस में बात किया रहेगा, उन्होंने बोला नहीं, इतना सॉफ्ट रिएक्शन देके ट्रम्प को छोड़ नहीं सकते। तो इन्होंने एकदम फुल फॉर्म पे आ गया, आके यूनाइटेड नेशन पे चले गए, और यूनाइटेड नेशन पे जाने के बाद जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होना चाहिए, ट्रम्प के मुंह पे रिस्पॉन्स दिया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ट्रम्प को अभी तक कोई गलत नहीं बोल रहा था, बोल रहा था हाँ यूएन का ये जो रूल्स रेगुलेशन है इसको वायलेट करना सही नहीं होगा। ट्रम्प को गलत बोलने वाला पहला तो कंट्री है रशिया और चाइना। तो आप बोलिए, अगर यूएसए के बाद वर्ल्ड का अगर किसी को लीडर बोलेंगे, आप क्या इंडिया को लीडर बोलेंगे जो डर के मारे चुप कर, मतलब चुप के बैठा है, या आप चाइना रशिया को बोलेंगे? आज ये बात बोलने में बहुत दुख हो रहा है कि मैं इंडिया के अगेंस्ट पैसा बोल रहा हूं, पर करंट गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसे बना के रखा है। ठीक है, मतलब ना इधर ना उधर, कोई तो एक काम कर लो, ये बीच में जो रहते हैं ना उसको दोगला बोला जाता है। तो आज के डेट पे दोगला जैसी हरकत कर रहे हैं यूएस वेनेजुएला। अब ये चीज कब हुआ, देखिए पहली बात तो इसको, ये जो यही है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मुदारो। तो निकोलस मुदारो को जब पकड़ा गया उसके बाद यूएसए के कोर्ट के सामने रख दिया गया। तो कोर्ट पे ट्रायल स्टार्ट होने से पहली गाइड आपको पता होता है, तो बोलता है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो उस टाइम पे बोलते हैं कि नॉट गिल्टी या गिल्टी जो भी बोलते हैं, उसके बाद ट्रायल चालू होता है। गिल्टी बोलता है तो बस खत्म, ट्रायल, सजा मिल जाता है। नॉट गिल्टी मतलब ट्रायल चालू होगा। तो मदुरो बोलते हैं, तो निकोलस मदुरो क्या बोलते हैं गाइस कि नॉट गिल्टी। तो उसके बाद उसका ट्रायल स्टार्ट होगा, शायद फरवरी माह से उसका ट्रायल स्टार्ट होगा, और वो बोला है मैं अभी भी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूं। ओके, ऑलरेडी एक इंटरिम गवर्नमेंट, ओके, बांग्लादेश में जैसे यूनूस गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट ऑलरेडी अपना पद संभाल लिया है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट के हिसाब से, जो वाइस प्रेसिडेंट था पहले। बट ये बोला है कि मैं अभी भी ये मतलब वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूं। अब उसके बाद ये सब जब हुआ, अब रशियन फेडरेशन मतलब रशिया और चाइना ने एकदम यूएसए को धो डाला। ये बोला अरे ये क्या बात हुआ, पहली बात तो तुम दूसरे कंट्री पे घुसते हो, उसके सिटिंग प्रेसिडेंट को पकड़ के लेके आते हो, फिर आके अपने कोर्ट पे कैसे ट्रायल कर सकते हो? आप क्या पूरा दुनिया का, मतलब दुनिया का, खुद को दुनिया का पुलिस बना चुके हो क्या? आपके रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई क्यों होगा? वो वेनेजुएला ने, उसको तुम घर से उठा के लेके आए हो।
तो आप अपने कोर्ट पे उसको कैसे ट्रायल कर सकते हो? आप जो भी उसको सजा दोगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से दोगे। तो आपका रूल्स रेगुलेशन ना वेनेजुएला मानता है, ना हम लोग मानते हैं, कोई नहीं मानता, वो सिर्फ आपके कंट्री पे लागू होता है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये बात लेकर डायरेक्टली ये दो कंट्री अभी क्या किया, टारगेट किया। ओके, अब इंडिया को एक काम करना चाहिए था। अभी तक तुम डरपोक जैसे चुप करके बैठे थे, सीधी बात, तुम्हारा ऐसा पॉलिसी बना के रखे। ओके, अभी जब चाइना और रशिया ऐसा मुंह पे जवाब दिया तो आपको भी जवाब देना चाहिए था ना इंडिया को। आप एक बात बताइए, जवाब देना चाहिए आपको। अच्छा, जवाब तो छोड़, न्यूट्रल रिस्पॉन्स दो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2(4), ओके, सो 2 पार्ट 4 कि ऑल मेंबर्स आर डिफरेंट इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटरी इंटीग्रिटी। तो ये जो अमेरिका है वो अपना फोर्स को यूज किया अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ वेनेजुएला, अगेंस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इन वेनेजुएला। तो ये गलत है। आप एक यूनाइटेड नेशन को साइड पे रख के, यूनाइटेड नेशन को एग्जांपल रख के, इसका ये चार्टर को एग्जांपल रख के आप एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दे सकते थे, बट आपसे तो वो भी नहीं दिया गया। तो आप कैसा पॉलिसी चला रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसमें बहुत कोई अगर जिसको लग रहा है कि इंडिया नहीं बोला है क्योंकि इंडिया की भी बहुत मजबूरी है, ठीक है गाइस, मजबूरी है, मैं मानता हूं इंडिया को भी एक अच्छा ट्रेड डील लेना है। हम चाइना तो, रशिया तो और ग्रो करने वाला है नहीं, चाइना तो अब ग्रो ऑलरेडी कर चुका है, अभी हम लोग को ग्रो करना है। जब चाइना ग्रो कर रहा तो अमेरिका को बहुत बटरिंग किया, तो अभी शायद हम लोग को करना है, इसलिए हम लोग चाह के भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ओके, मैं आप लोग के साथ हूं क्या, हम लोग ऐसा स्टेटमेंट नहीं सकते। मैं बोला हूं करेंट गवर्नमेंट इंडिया को सब बोला हूं, दिल से सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं माफी भी मांग लिया। ओके, इसके बाद फिर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन रहेगा कि आप तो पहले आपको एक जवाब देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ये सब कर रहे हैं, करने के बाद ट्रंप डायरेक्टली इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। क्या बोल के टारगेट कर रहा है कि पीएम मोदी नो, मतलब पीएम मोदी को पता है कि आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं इंडिया से भी खुश नहीं हूं। तो जैसे मैं वेनेजुएला से खुश नहीं था, ऐसे मैं इंडिया से भी खुश नहीं हूं। तो ये एक इनडायरेक्ट वार्निंग है कि नहीं, थ्रेट है कि नहीं इंडिया को, क्या आप रशियन ऑयल खरीद रहे हो। तो इसके बाद तो इंडिया को एटलीस्ट यूएन का चार्टर को लेकर एक न्यूट्रल रिप्लाई देना चाहिए, नहीं तो एक एग्रेसिव चाइना रशिया जैसा रिप्लाई देना चाहिए था। अभी आप बोलेंगे मजबूरी था तो न्यूट्रल भी नहीं दे सकते, चाइना रशिया जैसे एग्रेसिव देने का सवाल भी नहीं उठता, तो मैं ये भी मान लिया, चलो ओके। बट उसके बाद मेरा क्वेश्चन रहेगा जो मैं लास्ट में पूछूंगा, ओके, उसका रिप्लाई प्लीज कमेंट पे दे देना। अब अमेरिका ये सब क्यों किया, क्योंकि अमेरिका को चाहिए वेनेजुएला का ऑयल। आप बोलेंगे ऐसा क्या है, वेनेजुएला का ऑयल दुनिया पे, वेनेजुएला के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है और सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑयल वेनेजुएला का है, क्योंकि ये डेंस है, स्टिकी एंड हैवी है, मतलब इसके ऑयल पे जो मेन मैटर है ना ज्यादा होता है। इसके जो 1 बैरल क्रूड ऑयल से आपका ज्यादा पेट्रोल डीजल मिलता है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया और यूएसए का जो आपका क्रूड ऑयल है। ओके, रशिया का क्रूड ऑयल से भी बेटर क्वालिटी पे, तो यूएसए को चाहिए ये, पर जो निकोलस मदुरो होने नहीं दे रहा था, यूएसए के कंपनी को वेनेजुएला पे घुसने नहीं दे रहा था, इसीलिए उसको ही हटा दिया। ठीक है, ट्रम्प ने अब हटाने का रीजन क्या था, ट्रम्प बोला कि यूएसए में जितना भी ड्रग्स आता है वेनेजुएला से आता है, वेनेजुएला ड्रग ट्रैफिकिंग बंद नहीं करा, इसीलिए हम लोग जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आए। अब बोले ये थोड़ी बात हुआ। अगर मान लीजिए हम लोग आज के डेट पे बोलते हैं पाकिस्तान टेररिस्ट सप्लाई करता है, तो हम लोग पाकिस्तान के टेररिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं ना, थोड़ी हम लोग जाके बोलेंगे कि पाकिस्तान टेररिस्ट सप्लाई करे, उसके घर के अंदर घुस के उसका प्राइम मिनिस्टर को उठा के लेके आ गए। अब इसका इफेक्ट दिखने भी लगा है। वेनेजुएला का जो अपोजिशन लीडर है, जो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो फिलहाल तो है नहीं, फिलहाल उसका वाइस प्रेसिडेंट बना है, तो अपोजिशन जो लीडर है, ओके, मचादो, वो ट्रम्प को, मतलब वो पावर पे, सत्ता पे आने के लिए ट्रम्प का तारीफ करने लगा, बोला कि वेनेजुएला विल बिकम यूएस अलाई। अलाई नहीं, मतलब वेनेजुएला यूएस का गुलाम बन जाएगा, और वेनेजुएला का जो सिक्योरिटी एंड एनर्जी है, ओके, वो यूएसए के हाथ पे दे देगा, मतलब वेनेजुएला को सीधी सीधी बात पे यूएसए के सामने पूरा बेच देगा। ठीक है, यही बोला गया। अब मेरा क्वेश्चन है, अब बताइए, हम बोलेंगे नहीं हम लोग तो यूएसए के अगेंस्ट पे न्यूट्रल स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते, और क्या, और हम लोग एग्रेसिव स्टेटमेंट तो दे ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग को यूएसए से बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, यूएसए के पास तब जाओ, बैठो डोनाल्ड ट्रम्प और उसके जो भी है, उसको एक बात बोलो कि आपने जो निकोलस मतलब मदुरो को आपने जो पकड़ा है, इसके खिलाफ इंडिया कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा आपको सपोर्ट करेगा। मैं बोलता हूं सपोर्ट करेगा, चाइना रशिया को काउंटर करेगा इंडिया। बट एक काम करो, आप जैसे निकोलस मदुरो को लेके आए ना, वो तो प्रेसिडेंट है, हम लोग को ना ये मसूद अजहर है। इंडिया पे जितना भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आता है 80% मसूद अजहर का ग्रुप से आता है, ये उसका मास्टरमाइंड है। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड ये है, पहलगाम का मास्टरमाइंड ये है। तो कब करो, हम लोग पाकिस्तान से
ठीक है, हम लोग पाकिस्तान से इसको उठाना चाहते हैं। हम लोग पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, उसका प्राइम मिनिस्टर को नहीं, हम लोग ये मसूद अजहर को उठा के लेके आएंगे पाकिस्तान से। तो आप हम लोग को मदद करो, आप बीच में कूदना मत। और मदद मतलब मिलिट्री हेल्प तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोग के पास इनफ कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो आप पाकिस्तान का गला दबा के रखो, वो ज्यादा चूचा ना करे, यूएसए के साथ डील करो। अब इस सवाल का मेरा आंसर दो प्लीज। इधर यूएसए का गला पकड़ो, नहीं तो इस मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान का गला पकड़ो। दोनों में से एक करो, चुपचाप बैठे मत रहो। दैट विल बी कॉल्ड एज फेलियर इन द फॉरेन पॉलिसी। मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, तो मैं होता तो यही करता। दोनों बीच में मत रहो, दोगला बन के मत रहो, ठीक है। यूएसए को रशिया चाइना ऐसा विरोध करो, वर्ल्ड देखेगा तुम यूएसए के अगेंस्ट पे जा रहे हो, तुम कल का पोटेंशियल लीडर बन जाओगे। अगर नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, यूएसए के साथ बैठो और बोलो कि तुमको मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे भी सपोर्ट करो, मैं पाकिस्तान से ये जो आतंकवादी का जो मास्टरमाइंड है इनको उठा के लेके आऊंगा। बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में बताइए इसका रिप्लाई। और गुस्सा आ रहा है तो एक नहीं 10 गाली दे दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।